समझ वासे वाह यार बिताफी साहब वास्ते ताड़ी सुनो ताड़ी कोशिश करो तख्त लाहौर तक बने पिताफी साहब के नाम की ताड़ी जोरदार ताड़ी सुनवाओ जेंदी तख्ती तख्ते हाथ थई ऊ कलम या मस्कू क्या करने जेड़ा आ गए वांग दे वेले विच रूह बे वस्कू क्या करने जे कि फंड विच खस के रात मिले ऊ इंजी खस को क्या करने जेदे घर विच भुखे बाल होवे नू मेट्रो बस को क्या करने सकू बाल समझ ठीक लेंदा है तो कोई मंसूबा नहीं देंदा लाहौर सिवा कुछ बचदा नहीं तो सकू सूबा नहीं देंदा सकू बाल समझ ठीक लेंदा है तो कोई मंसूबा नहीं देंदा लाहौर सिवा कुछ बचदा नहीं तो सकू सूबा नहीं देंदा मेरे दादे तारिक बोढ़े विच हर आन सराकिस्तान मंगे मेरे दादे तारिक बोढ़े विच हर आन सराकिस्तान मंगे दे ढेर इशारे ससड़ी दे मकरान सराकिस्तान मंगे मेरे बाबे शाकिर मेरवी दे उनवान सराकिस्तान मंगे आज आके त्रीजी पुश्त दे विच इमरान सराकिस्तान मंगे नारे सराइकी मेरे दादे तारिक बोढ़े विच हर आन सराकिस्तान मंगे दे ढेर इशारे ससड़ी दे मकरान सराकिस्तान मंगे मेरे बाबे शाकिर मेहवी दे उनवान सराकिस्तान मंगे आज आके त्रीजी पुश्त दे विच इमरान सराकिस्तान मंगे हुण कूड़ दे लारे ना चल सन असा हाली वापस नहीं वजना असा बेड़ा साड़ के आए वदे हैं असा खाली वापस नहीं वजना। दोस्तों मैं और जी हस्ती को दावत इसते देवन लगा हाँ ए उन्हें दी मोहब्बत का नतीजा है कि तुसा आज इथे इकट्ठे थे उन्हें दा सराकी वसेब वास्ते सराकी वसेब वासे वास्ते सराकी धरती वास्ते सराकी कौम दे हकूक वास्ते बेपनाह खिदमत हैं उन्हें दी नजर है मुश्किल तोड़े दूहे रले हैं पर कले कले पे हैं तोरे भरपूर ताड़ियां दे नाल भरपूर तरीके नाल इस्तकबाल करे सो सराकिस्तान नेशनल फ्रंट दी चेयरपर्सन मोहतरमा उजाला लंगर साहबा भरपूर ताड़ियां नाल इस्तकबाल करे सो सिनावा दे लोगों सराकी कौम नाल मोहब्बत दा सबूत दो भरपूर ताड़ियां नाल मोहतरमा उजाला लंगर साहबा करना चाहूंगी और क्योंकि मैं मेजबान हूँ एज अ मेजबान मैं अपने मेहमानों को भी खुशामदीद कहना चाहूँगी जो दूसरे शहरों से मुख्तलिफ शहरों से हमारे पास आए जिन्हें हमारे शोरा पर खासतौर पर जो आए और हम सुबह परस्तों की ये रीत पुरानी है तो सब परेशान ना थे वो सराय की शायरी भी मैं आँख से हम सुबह परस्तों की ये रीत पुरानी है हाथों में कलम रखना या हाथ हौसला करो यार हौसला करो जरा नारे सराइकी आवाज आनी चाहिए आपको नारे सराइकी जिंदाबाद सबसे ज्यादा आवाज आनी चाहिए आपको नारे सराइकी जिंदाबाद हम सुबह परस्तों की ये बनता है कि आप फैसलाबाद पहुंचाते हैं वहां जाके मिले लगाते और हमारे बच्चे यहाँ पहले काश्त करते हैं कपास उगाते हैं और फिर वहां 12-15 हजार पे नौकरियां करने फैसलाबाद जाते हैं। शायद आपको ये बात समझा रहा है कि वही मिले अगर हमारे वसेब में लगे तो हमारे बच्चे शाम को घर जाके अपने सुकून की नींद सोते हमारी सकाफत को प्रमोट करते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि उनकी और सुबह सराकिस्तान का नारा लगा रही हूँ और आप लोगों से भी मैं ये दरखास्त करती हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं बहुत छोटी हैं 4 साल की है एक 3.5 साल की है एक 4.5 साल की है छोटी है उनको आज बुखार था
शदीद बुखार की सूरत में मैं अपनी वालदा के पास छोड़ के आई हूँ। किस लिए? कि आज मेरे भाई पिंडाल में मौजूद हैं, हमें सुनने के लिए, हमारे मकसद को जानने के लिए, हमारे मंशूर को जानने के लिए कि हम क्यों काम कर रहे हैं, हम क्यों अपने घरों से निकले हुए हैं। तो मेरे भाइयों, शायरी को महजूज भी हो शायरी से, लेकिन हमारे मकसद को, हमारे मंशूर को समझने की कोशिश करें। ये हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए बहुत जरूरी है, आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, हमारे बच्चों के लिए बहुत। और मैं आज आप लोगों से एक वादा लेना चाहती हूँ, बिना सुने हाथ खड़े नहीं करने। आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो आप मेरे साथ हाथ खड़ा करेंगे। मैं राजपूत घराने की बेटी हूँ। राजपूत वो जो 1947 में जब पाकिस्तान का ऐलान हुआ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, तो हम इंडिया से सब कुछ अपना छोड़ के पाकिस्तान की मोहब्बत में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हम यहाँ आए। वो सीखता है लेकर रहेंगे आजादी, आजादी। तो जब तक सराइकी वसेब की खवातीन, हमारी औरतें, हमारी माएं, हमारी बहनें जब तक तहरीक में नहीं आएंगी, अपना हिस्सा नहीं डालेंगी, तहरीक में वो प्रेशर, वो दबाव हम लोग ऐवानों में नहीं डाल सकते जो सुबह सराइकिस्तान के लिए जरूरी है। अब यहाँ एक बात मैं करती चलूं आपसे कि जरूरी नहीं है कि हमारी सारी माएं बहनें आए स्टेज पे बैठे, नहीं, वो घरों में बैठ के अपना हिस्सा डाल सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा कि आप आज जब घर जाए तो अपनी बहनों से, अपनी माँ से, अपनी बीवी से सूबा सराइकिस्तान के लिए बात करें। सिर्फ शायरों के शेरों पर तालियां ना बजाएं, वहां जाके अपनी बहनों, माओ, बेटियों से बात करें इस हवाले से, उनके जहनों में सूबा सराइकिस्तान का नक्शा डालें ताकि वो आपके बच्चों को सूबा सराइकिस्तान का मतलब बता सके। नाराए सराइकी। तो कश्मीर की खवातीन की तरह कोशिश करें कि आप अपनी माओ बहनों को किसी न किसी हद तक तहरीक में लेके आए, उनके जहनों को इस हवाले से तैयार करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और बात मैं आप लोगों को बताती चलूं कि सीपैक के बारे में आप लोगों को पता है, सीपैक बन रहा है पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे इंशाल्लाह ताला मुआशी तौर पे मुस्तहकम मजबूत मुल्क बनने जा रहा है। सीपैक के बारे में आप लोग जानते हैं? बताइएगा। जी जी। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मुशत बनने जा रहा है आइंदा आने वाले चंद सालों में। और मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा मुबारकबाद देना चाहूंगी कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा मुआशी तौर पर जबरदस्त इलाका हमारा सराइकी वसेब है, हमारी सराइकी बैंक है। यानी पाकिस्तान दुनिया में अगर अहमियत रखता है तो हमारा सराइकी वसेब पाकिस्तान के जोग्राफियाई लेवल पे जाके अहमियत रखता है। ये बहुत ज्यादा। तो पाकिस्तान में सराइकी वसेब एक सोने की चिड़िया की हैसियत रखता है, तो इतना आसान नहीं है सूबा लेना। 7 सालों में पाकिस्तान बन गया था, लगातार तहरीकें चली कायद-ए-आज़म की रहनुमाई में। तो आज 45 साल होने को आए हैं, हमारी गवर्नमेंट खामोश है, मुंह पे ताले लगे हुए हैं सबके। इसकी वजह ये है कि अगर पंजाब से सराइकिस्तान अलग होता है तो पंजाब 5% रह जाता है मुआशी तौर पर, क्योंकि सारे वसाइल तो हमारे पास है, हर चीज हम उगाते हैं। बकरा ईद में पूरे पाकिस्तान में लाइव स्टॉक हमारा जाता है, तो फिर पंजाब के पल्ले क्या रह जाएगा? वही सड़कें जो गंजों ने दी हैं, उसके अलावा भी कुछ रहता है पंजाब के पास? बिल्कुल भी नहीं। तो सराइकी वसेब की अहमियत से मेरे भाइयों कभी भी आप लोग इनकार न कीजिएगा। और यहाँ पर मैं गयूर बुखारी साहब के कुछ लफ्ज कहना चाहूंगी कि न कहीं फिरौन को सजदा न जुल्मत दे सबर कर। मेरे भाइयों, न कहीं फिरौन को सजदा न जुल्मत दे सबर करने, कसम लाचार लोकां दी असा सजदा सफर करने, असा सुकरात ते मंसूर दे रस्ते दे पांधी है, असा सुकरात ते मंसूर दे रस्ते दे पांधी है, साडे नाल जुल से कोई सफर ही पुर खतर करना है। मेरे धरती दे मजलूमों मेरे मेहदी दी आमद है, मेरे धरती दे मजलूमों मेरे मेहदी दी आमद है। तुसा तुसा दज्जाल दी पीढ़ी को देसों दर बदर कर। मेरे धरती दे मजलूमों मेरे मेहदी दी आमद है, तुसा दज्जाल दी पीढ़ी देसों दर बदर करने,
ते साडी धाड़ ते फरियाद मोया को जगा देसी इंशाल्लाह 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 साडी धाड़ ते फरियाद मोया को जगा देसी इची बांग है जे भूख अंधारे को सहर करना है असा फजरी दे तारे वांग अपनी जान दे देसी असा फजरी दे तारे वांग अपनी जान दे देसू मगर सच दे सवेरे को हमेशा तई अमर करना है मगर सच दे सवेरे को हमेशा तई अमर जबरदस्त इंशाल्लाह। और मैं बात करना चाहूंगी खसरू बख्तियार जो भी है व्हाटएवर खसरू बख्तियार पे कि वो आया सराइकियों का नारा लगाया और पीटीआई या नहीं खेला आप बताएं मुझे खेला क्या अब जब दोबारा वो जुर्रत करेगा आपके इलाके में आने की आप उसका साथ देंगे हाथ उठा के मुझे यकीन दिलाएंगे क्या आप उसका साथ देंगे पीटीआई ने 100 दिन का वादा किया हमसे कि हम सूबा बनाएंगे फिर वो सेक्रेटरीट पे आए और आज कितने महीने गुजरने के बाद नेशनल इंटरनेशनल हर इश्यू पे बात हो जाती है लेकिन सराइकिस्तान का नाम लेते हुए पीटीआई जो सिर्फ और सिर्फ सूबे का नारा लगाती है और पीठ में छुरा घोंपती है अंदर से नून लीग के साथ है क्या आप उनका साथ देंगे नहीं देंगे मेरे भाइयों आपका वोट हक बनता है सराइकी तहरीक के रहनुमाओं का जो अपनी जिंदगी सिर्फ एक सराइकिस्तान के नारे पर गुजार चुके हैं आप लोगों की बात करते हैं आपके हक की बात करते हैं तो आप लोग उनका साथ दें असा सचदी खातिर निकले हैं पुजवेसू हम ऐवान दे विच इंशाल्लाह असा सचदी खातिर निकले हैं पुजवेसू हम ऐवान दे विच साडा बच्चा आधा है साडा बच्चा आधा है ऐवान होवे मुल्तान दे विच असा नाजिर सूबा गिनहड़ सू है शोर सराइकिस्तान दे विच। और मैं अपनी स्पीच करूं और सराइकी तहरीक के कारकुनों की बात ना करूं मैं उनके साथ ज्यादती समझूंगी कारकुन वो जो खामोशी से काम करते हैं जैसे आज आप लोगों के दरमियान वसीम कुरैशी साहब हैं मुख्तार लंगा साहब हैं खामोशी से काम करते हैं किसी अखबार की सुर्खी बनने की डिमांड नहीं करते कि मेरी खबर बड़ी लगे मेरी तस्वीर बड़ी तो असल में वो खामोश लोग जो खामोशी से काम कर रहे होते हैं तहरीक के लिए वो हमारे साइलेंट हीरो हैं असल में हमारे हीरो वो हैं। और रहबर डे क्योंकि मंसूब है आज का प्रोग्राम रहबर डे के नाम से तो बैरिस्टर ताज मोहम्मद खान लंगा साहब उनको कौन नहीं जानता आज अगर अहवानों में आप लोगों की बात होती है अगर असेंबलियों में आप लोगों की बात होती है तो बैरिस्टर साहब के काम से स्टार्ट हुआ था सारा और उनके लिए एक बात कहना चाहूंगी कि तू धनक ओढ़ छुपे तू धनक ओढ़ के निकले या फलक ओढ़ छुपे तू धनक ओढ़ के निकले या फलक ओढ़ छुपे लोग जिस रूप में देखें तुझे पहचानते हैं और यार तो यार है अगयार भी अब महफिल में यार तो यार है अगयार भी अब महफिल में मैं तेरा जिक्र न छेड़ूं तो बुरा मानते हैं और कितने लहजों के गुलाबों में छुपाऊं तुझको। बैरिस्टर साहब बैरिस्टर ताज मोहम्मद खान लंगा साहब सरमाया थे सरमाया है और सरमाया रहेंगे कितने लहजों के गिलाफों में छुपाऊं तुझको लोग मेरा मौजूए सुखन जानते हैं। और मैं दुआ गो हूँ हमारे कामरेड अब्दुल करीम डमरा साहब का कि अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम नसीब फरमाए उनकी मंजिलें आसान फरमाए उनका अगला सफर आसान फरमाए और उनकी शायरी से हमें मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में आप लोगों के लिए खास नज़म कह लें गयूर बुखारी साहब बहावलपुर से हैं हमारे शायर हैं बहुत नामवर उनके चचा की है ये उनकी है गयूर बुखारी साहब की हकदा झंडा चावण वाले हक यजीद की बैयत थी। मेरे भाइयों आप लोगों की तवज्जो चाहूंगी हकदा झंडा चावण वाले हक यजीद दी बैयत थी गन सचदा नारा लावण वाले भजते औंदी बैयत थी गन ते साडे नींगर गबरू अकबर खाते भूख दे तीर पे मरते साडे नींगर गबरू अकबर खाते भूख दे तीर पे मरते साडे पींघे वाले असगर बिन पानी बिन खीर पे मरते ते रोही दे हर टोभे उत्ते शिमरी फौज दे पहरे बह गए
रोही दे हर टोभे उत्ते शिमरी फौज दे पहरे बह गए ई धरती दी हर ज़ैनब दे सिर दे उत्तों बोछण लह गए ते साडी बाल सकीना देवी कन्ना विच कोई दूर नहीं लभदा साडी बाल सकीना देवी कन्ना विच कोई दूर नहीं लभदा शिमरी फौज दे लश्कर दे विच कहीं पासों कोई हुर नहीं लभदा ते साडियां बस्तियां साडे वेड़े साडे गोठ उजड़दे वेंदे ते साडे खैमे गोपे साली साडे सामने सड़दे वेंदे नाने पाक नबी दा सदका बाबे पाक अली दा सदका नाने पाक नबी दा सदका बाबे पाक अली दा सदका ज़हरा दी ततहीर दा सदका ज़ैनब दी तौकीर दा सदका ज़हरा दी ततहीर दा सदका ज़ैनब दी तौकीर दा सदका मौला साडियां बाहां दे कोई ताकत फिर नारी हो यावत से सांगाते होवे हक दा कलमा जारी होवे ई धरती दे मजलूमां ते हिकवारी एहसान करो चा साकू तन 72 वाले सच्चे जज्बे